औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये जो आज का क्लास है ये जमात नौवीं के लिए हस्ब मामूल हमारा मजमून जो है वो है उर्दू, और आज उन्वान है फिराक गोरखपुरी की एक गज़ल। क्योंकि गज़ल मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें मैंने एक लेक्चर दिया, वो था गज़ल 9वें वालों के लिए भी और 10वें वालों के लिए भी। और आज नज़म का पहला नज़म का जो हिस्सा है उसकी जो पहली गज़ल है, पेज नंबर 106 निकालिए आप, और उसमें पहली गज़ल है फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी लिखिए, क्योंकि फिराक गोरखपुरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और मैंने आपको नोट भी भेजा है। आज हम डायरेक्ट बराह रास्त इसकी गज़ल पढ़ेंगे, और इसकी जो पहली गज़ल है उसके 3 हिस्से हैं। गज़ल नंबर 8 देखिए आप किताब निकालिए, सफ़ा नंबर 106। मैं पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पर आई, रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पर आई, वो पाव फटी वो नई जिंदगी नजर आई। मुझे उम्मीद है कि आप शार पढ़ते पढ़ते इसका माने समझ गए होंगे। ये वो मोड़ है कि परछाया नींदी के साथ। प्यारे बच्चों, याद आता है जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, ये वो मोड़ है कि परछाया नींदी के साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। फजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुंच के मंजिल जानान पे आंख बर आई। किसी की बाज़्म तरब, किसी की बाज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। और इस पहली गजल का आखिरी शेर, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने पहली गजल पढ़ी, उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अब हम थोड़ा इसकी तशरीह करेंगे। गजल नंबर 8, शेर नंबर 1। रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पर आई, वो पाव फटी वो नई जिंदगी नजर आई। दरअसल फिराक गोरखपुरी, फिराक इसका तखल्लुस है। ये फिराक गोरखपुरी इस शेर में जिंदगी की हकीकत बयान करता है। ये जिंदगी क्या है, यानी जब रात आती है तो रात खत्म हो जाती है, फिर सुबह आती है, और जब सूरज चढ़ता है तो रात खत्म हो जाती है। यही फिराक साहब फरमाते हैं, यही जिंदगी की हकीकत है। प्यारे बच्चों, शायर इस शेर में फरमाते हैं कि रात तो ठहरी हुई रही, मगर आखिरकार रात की तन्हाई को खत्म ही होना पड़ा। रात शुरू हुई, खत्म हुई। हुआ क्या फिर यह हुआ, जब खुद सुबह सवेरे का सूरज निकला, रात का खात्मा होने के बाद सुबह नई जिंदगी का आगाज हुआ। प्यारे बच्चों, जिंदगी की हकीकत यही है, रात आई, खत्म हुई, सूरज चढ़ा, नई जिंदगी शुरू हो गई, और सूरज गुरूब हो गया। यही ही इंसान की जिंदगी की हकीकत है। लिहाजा इस जिंदगी की हकीकत, इन लम्हात को गनीमत समझो और इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। ये था बच्चों, प्यारे बच्चों, मुख्तसर इस शेर की तशरीह, यानी ये जिंदगी की हकीकत है। प्यारे बच्चों, पहले शेर की आपने तशरीह सुनी, अब मैं दूसरे शेर की तशरीह आपको सुनाना चाहता हूँ। आप देखिए दूसरा शेर क्या है। ये वो मोड़ है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, ये वो मोड़ है कि परछाइयाँ न देंगे साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर गई। प्यारे बच्चों, पहले हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे। इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है, मोड़, परछाइयाँ, मुसाफिर और राह गुजर। मोड़, ये मोड़ एक दौर है, यानी मोड़ एक दौर है, एक वक्त है। परछाइयाँ को साये,
अपने साये, यथ कशर पे वनान पन छाय। मुसाफिर, मुसाफिर कहते हैं सफर करने वाले को। और राह गुजर, रास्ता। और प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर फिराक गोरखपुरी साहब फरमाते हैं कि कभी कभी इस जिंदगी के लंबे सफर में ऐसे भी मोड़ आते हैं, यानी जो ये हमारी जिंदगी है ये बहुत कठिन है। कभी कभी इस जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं, ऐसे भी दौर आते हैं, ऐसा भी वक्त आता है कि हमें अपना साया भी साथ छोड़ता है। यानी मतलब यह कि हमारे जो अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ते हैं। अपने अपने, प्राय नहीं अपने। और जहां पर अपना मगर जो सफर करने वाले होते हैं, जो लोग दूर अंदेश होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना सफर जारी रखते हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचते हैं। और यही प्यारे बच्चों आपको करना है। आपको क्या करना है? आज देखते हैं आप हालात कैसे हैं, पढ़ने के हालात ठीक नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। ये शेर बिल्कुल आज इन हालात में फिट हो जाता है। ना आपका स्कूल चलता है, ना आपका जो माहौल है, आपका जो सारा आसपास का माहौल है वो बिल्कुल ठप है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको पढ़ना है, आपको आगे जाना है। यही शायर का असली मतलब है। प्यारे बच्चों, आ गया समझ में? प्यारे बच्चों, शेर नंबर 3। फजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुंच ली मंजिल जानान पे आंख बराई। पहले आप देखिए इस शेर में मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज क्या है? फजा। फजा का मतलब है कैफियत, हालात क्या है, कैफियत क्या है, कंडीशन क्या है उसकी। तबस्सुम, हंसती हुई, हंसती हुई। और बहार यानी खुशी। बहार का मतलब है खुशी। वो जानान का मुराद है यहाँ महबूबा। और इस शेर में ये, चूंकि मैंने आपको कहीं दफ़ा बताया कि ये 2 किस्म के शेर होते हैं, एक हकीकी और एक मजाजी। इस शेर में भी आपको देखेगा कि जब महबूब का लफ्ज़ आया तो ये मजाजी की तरफ जाता है। मतलब इस शेर में फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं कि सुबह सवेरे जो बहार की कैफियत थी, यानी जब मैं सुबह उठा तो बहार की कैफियत क्या थी, यानी खुशी लग रही थी, बिल्कुल पुरफिजा माहौल था। और मैं अपनी मंजिल की तरफ निकला, यानी महबूब की तलाश की तरफ निकला। और यानी इस शेर में भी वो हकीकत, जिंदगी की हकीकत बयान करता है। और जब मैं अपनी महबूब के पास पहुंचा तो वहां क्या हुआ, जो ही मैंने वो मकाम पाया, उसको देखा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आ गए तो मान लो कि मेरी जो खुशी थी महबूब से मिलने की, वो गम में तब्दील हो गई। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 4। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। पहले देखिए मुश्किल अल्फाज। बज़्म तरब, बज़्म तरब का मतलब है खुशी और शादमानी की महफिल। वो महफिल जिसमें खुशी भी हो, शादमानी हो। हयात, दूसरा लफ्ज़ है हयात। हयात का मतलब है जिंदगी। बढ़ती, बढ़ती मतलब मिलना। प्यारे बच्चों, इस शेर में फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं, इसमें भी वो जिंदगी की हकीकत बयान करती है। क्या हकीकत? कि जिंदगी आनी जानी वाली चीज है। एक दिन इंसान को आना है और एक दिन वापस जाना है। वलबासी बादल मौत, ठीक है। और फरमाते हैं कि जिंदगी बहुत प्यारी होती है। कल महबूब की खुशी वाली मजलिस में जिंदगी, यानी कल महबूब ने मस्जिद बुलाई थी, वहां बहुत से लोग थे और सब खुशी मना रहे थे, लेकिन हर एक जानता था मौत जो है वो अटल है,
कुल नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मज़ा चखना है। और प्यारे बच्चों, ये कोई नहीं जानता है कि कब किसको आएगा, लेकिन इस मजलिस, खुशी की मजलिस में भी लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मौत मुकर्रर वक्त पर आती है। और क्या सबके सब चाहने वाले उम्मीदवार हाजिर थे? ताजु भाई के उम्मीदवारों में मौत भी थी, हालांकि मौत दायमी जिंदगी पहले मिल चुकी है, यानी मौत का मुकर्रर टाइम है। लिहाजा हमें क्या करना है, उसके लिए तैयारी करनी है, यानी नेक अमाल करने हैं। शायर इस शेर में भी, फिराक साहब इस शेर में भी जिंदगी की अच्छी हकीकत को बयान करता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 106, पहली जो ये गज़ल है, पहली गज़ल थी, इसमें इसके 5 शेर थे, चारों की हमने तशरीह किया। 5वां शेर है, क्या है? कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे शेर के मुश्किल अल्फाज क्या हैं। इंसानियत, इंसानियत का मतलब है अच्छाई, यानी इंसानियत, अच्छाई, अच्छे काम करना, दूसरों को मदद करना, ये इंसानियत है। बार, बोझ, बला, आफत। और इसी तरह से इस शेर में फिराक गोरखपुरी साहब फरमाते हैं कि इस दुनिया में ऐसा हर कोई कहाँ मिलता है जो अच्छे अच्छे कामों का बोझ अपने साथ लेते। यानी ये जो दुनिया है, इसमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों की मुश्किल में, गम में हिस्सा लेते हैं। और ख़ासकर ये जो खुदा के नेक बंदे होते हैं, खुदा के आशिक होते हैं, जिनका महबूब खुदा होता है, वो हमेशा इस बात पर लगे रहते हैं कि हम कैसे दूसरों की मदद करें। और उन इंसानों की कमी बहुत कम है। और शायर का मतलब ये है कि हर एक इंसान में ये होना चाहिए, इंसानियत का मादा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने का मादा होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है। ये था इस गज़ल का आखिरी शेर। और इस जो हमने ये गज़ल पढ़ी, इसका लबाब क्या था, इसका मुद्दा मकसद क्या था आपके लिए, आपके छोटे बच्चों के लिए? वो ये है कि आप में ये जो एक दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत ये है कि ये दुनिया बनी है, और इसका जो वजूद है, यानी इंसान पैदा हो जाता है, फिर इस दुनिया से चला जाता है, और हर एक इंसान को अच्छा से काम करने चाहिए, और इंसानियत का सबूत देना चाहिए। और आप बच्चों को क्या करना है, आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने आप को तालीम से मुनव्वर करना है। यही इस गज़ल का लबाब है, इंसानियत और दुनिया की हकीकत। शुक्रिया प्यारे बच्चों, कल इंशाअल्लाह इसी गज़ल के हम, जो फिराक गोरखपुरी की गज़ल है, आज हमने इस गज़ल का पहला हिस्सा पढ़ा, यानी गज़ल नंबर 1। कल हम गज़ल नंबर 2 और उसके बाद गज़ल नंबर 3, यानी सारी गज़ल को हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और अपनी कॉपी पर उतार कर इसको ज़बानी याद कीजिए। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। शुक्रिया।